साधुओं की दुआ, मोदी बने रहे अगुआ। जन्मदिन पर बधाई, 11 साल की बताई सच्चाई। सनातन, संत और मोदी, साधुओं की दुआएं अनोखी। देश पीएम मोदी का जन्मदिन मना रहा है। कहीं पूजा पाठ हो रही है तो कहीं पीएम की लंबी उम्र की दुआएं मांगी जा रही है, तो कहीं पीएम मोदी के स्वास्थ्य की कामना की जा रही है। मतलब पीएम के जन्मदिन पर देश भर से बधाइयों का तांता लगा है। लेकिन साधु संत पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। साधु संतों में पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर अलग उत्साह है और वो उमंग उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही है। पीएम मोदी से उम्मीद, अपनापन साधु संतों में साफ झलकता है। तो अपने देश के प्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के बारे में पहले जन्म दिवस पर यही शुभकामना दे रहा हूं, जो पहले हमारे देश के लिए स्वस्थ रहें, और स्वस्थ जब तक वो रहेंगे सत्य सनातन धर्म की रक्षा होती रहेगी। उनके आने से 2014 से आने के बाद काशी की छवि और काशी का कायाकल्प हुआ। पहले यहाँ पर न रोड था न गली था, सब कुछ अस्त व्यस्त थे। उनके आने के बाद चौक चौराहे से लेकर के, रोड से लेकर के, लाइट से लेकर के, गंगा किनारे और कॉरिडोर का जो नवनिर्माण हुआ, वह उनके जीवन के अद्वितीय क्षण थे। ऐसा विकास हम तो सोचे भी नहीं थे। काशी में जो विकास हुआ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, भव्य लगता है और यह माननीय मोदी जी की वजह से हुआ है। और हम हमेशा यह भगवान से, विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे कि यह 90 साल के रहें तो भी प्रधानमंत्री के रूप में। जब से मंगल की महादशा चली है, प्रधानमंत्री जी यश के मतलब दिन दुगना रात चौगुना तरक्की जिसको कहते हैं, बाद बाकी राजनीतिक कैरियर में वो या तो 29 में एक बड़ा बदलाव करने वाले हैं या 29 में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, जो कि उनके छवि में एक अलग देवत्व और झलकेगा। 11 साल से मोदी सरकार में सनातन ने वो मुकाम हासिल किया जिसकी किसी ने शायद ही उम्मीद की हो। चाहे वो काशी कॉरिडोर की बात हो या फिर राम मंदिर की या फिर केदारनाथ के जीर्णोद्धार की, पिछले 11 सालों में सनातन की जन जागृति की बयार बही है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि देश के साधु संतों को अब पीएम मोदी से काफी उम्मीदें हैं। कर्मनिष्ठ कर्मयोगी श्री मोदी जी को 75वें जन्म दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आयु, उनका स्वास्थ्य एकदम मस्त रहे और व्यस्त रहे और इतना आयु स्वस्थ रहे। और कई लोग कह रहे हैं कि 75 साल में प्रधानमंत्री जी को क्या रिटायरमेंट लेना चाहिए। अगर कोई मेरे से सुनेगा और मेरा विचार जानेगा तो मैं यही कहूंगा, मेरे देश को भी मोदी जी की बहुत जरूरत है। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर साधु संत उत्साहित हैं। सिर्फ साधु संत ही नहीं, देश के 140 करोड़ लोग पीएम मोदी के जन्मदिन को मना रहे हैं। कोई रक्तदान शिविर आयोजित कर रहा है तो किसी ने भंडारा लगाया है और लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जा रहा है। देश भर में सेवा कार्य और हवन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को हर किसी ने अपने अपने अंदाज में मनाया है। किसी ने सेवा पखवाड़ा लगाया तो किसी ने स्वच्छता अभियान का आयोजन किया और इसी के साथ कई जगहों पर रक्तदान का शिविर भी लगाया गया। उनके संसदीय क्षेत्र यानी कि अगर काशी की बात करें तो वहां पर विशेष आरती की गई। यानी कि कुल मिलाकर देश ने राष्ट्र के महानायक का जन्म दिवस अपने अपने अंदाज में मनाया। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पचहत्तर के हुए पीएम मोदी, जन्मदिन का जश्न। बीजेपी का सेवा पखवाड़ा, कई जगह कार्यक्रम। देश हुआ मोदीमय, बधाइयों का तांता। भारत के विकास को पंख देने वाले नायक नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। पीएम मोदी 75 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में उनके समर्थकों ने खास अंदाज में जश्न मनाया। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। हैप्पी बर्थडे टू यू मोदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब ये 3 तस्वीरें देखिए। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने
पीएम मोदी के जन्मदिवस के मौके पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कुछ इसी अंदाज में राजस्थान की मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी झाड़ू लगाकर पीएम के जन्मदिन पर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने भी स्वच्छता अभियान में भाग लिया। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत रक्तदान किया। ये रक्तदान शिविर अगले 15 दिनों तक चलेगा। सेवा पखवाड़े के रूप में देश की जनता को अनेकों सेवा की योजनाएं समर्पित करते हुए पूरा का पूरा देश सेवा के संकल्प में लगा है। दिल्ली सरकार भी इसी सेवा के काम से आज की शुरुआत करेगी और रक्तदान शिविर में भाग पूरी दिल्ली विश करी, रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा दिल्ली को? ये सब 15 दिन 75 योजनाएं, ये सब दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की सेवा के लिए। वहीं रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर रेत की कलाकृति बनाई। इसके लिए उन्होंने 750 कमल के फूलों का इस्तेमाल किया। अब ये तस्वीर देखिए, पीएम के संसदीय क्षेत्र काशी में गंगा आरती की गई। सभी के हाथों में तिरंगा झंडा और पीएम मोदी की अलग अलग फोटो नजर आई। कुल मिलाकर पीएम मोदी का जन्मदिन खास अंदाज में मनाया जा रहा है। बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में रक्तदान, स्वच्छता अभियान और नमो युवा रन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीएम मोदी का जन्म दिवस हमेशा व्यक्तिगत उत्सव से ज्यादा सेवा और राष्ट्र निर्माण का प्रतीक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साधुओं की दुआ, मोदी बने रहे अगुआ। जन्मदिन पर बधाई, 11 साल की बताई सच्चाई। सनातन, संत और मोदी, साधुओं की दुआएं अनोखी। देश पीएम मोदी का जन्मदिन मना रहा है। कहीं पूजा पाठ हो रही है तो कहीं पीएम की लंबी उम्र की दुआएं मांगी जा रही है, तो कहीं पीएम मोदी के स्वास्थ्य की कामना की जा रही है। मतलब पीएम के जन्मदिन पर देश भर से बधाइयों का तांता लगा है। लेकिन साधु संत पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। साधु संतों में पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर अलग उत्साह है और वो उमंग उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही है। पीएम मोदी से उम्मीद, अपनापन साधु संतों में साफ झलकता है। तो अपने देश के प्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के बारे में पहले जन्म दिवस पर यही शुभकामना दे रहा हूं, जो पहले हमारे देश के लिए स्वस्थ रहें। और स्वस्थ जब तक वो रहेंगे, सत्य सनातन धर्म की रक्षा होती रहेगी। उनके आने से 2014 से आने के बाद काशी की छवि और काशी का कायाकल्प हुआ। पहले यहाँ पर न रोड था, न गली था, सब कुछ अस्त व्यस्त थे। उनके आने के बाद चौक चौराहे से लेकर के, रोड से लेकर के, लाइट से लेकर के, गंगा किनारे और कॉरिडोर का जो नवनिर्माण हुआ, वह उनके जीवन के अद्वितीय क्षण थे। ऐसा विकास हम तो सोचे भी नहीं थे। काशी में जो विकास हुआ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, भव्य लगता है और यह माननीय मोदी जी की वजह से हुआ है। और हम हमेशा यह भगवान से, विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे कि यह 90 साल के रहें तो भी प्रधानमंत्री के रूप में। जब से मंगल की महादशा चली है, प्रधानमंत्री जी यश के मतलब दिन दुगना रात चौगुना तरक्की जिसको कहते हैं, बाद बाकी राजनीतिक कैरियर में वो या तो 29 में एक बड़ा बदलाव करने वाले हैं या 29 में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, जो कि उनके छवि में एक अलग देवत्व और झलकेगा। 11 साल से मोदी सरकार में सनातन ने वो मुकाम हासिल किया जिसकी किसी ने शायद ही उम्मीद की हो। चाहे वो काशी कॉरिडोर की बात हो या फिर राम मंदिर की या फिर केदारनाथ के जीर्णोद्धार की, पिछले 11 सालों में सनातन की जन जागृति की बयार बही है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि देश के साधु संतों को अब पीएम मोदी से काफी उम्मीदें हैं। कर्मनिष्ठ कर्मयोगी श्री मोदी जी को 75वें जन्म दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आयु, उनका स्वास्थ्य एकदम
मस्त रहे और व्यस्त रहे और इतना आयु स्वस्थ रहे। और कई लोग कह रहे हैं कि 75 साल में प्रधानमंत्री जी को क्या रिटायरमेंट लेना चाहिए। अगर कोई मेरे से सुनेगा और मेरा विचार जानेगा तो मैं यही कहूंगा, मेरे देश को भी मोदी जी की बहुत जरूरत है। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर साधु संत उत्साहित हैं। सिर्फ साधु संत ही नहीं, देश के 140 करोड़ लोग पीएम मोदी के जन्मदिन को मना रहे हैं। कोई रक्तदान शिविर आयोजित कर रहा है तो किसी ने भंडारा लगाया है और लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जा रहा है। देश भर में सेवा कार्य और हवन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को हर किसी ने अपने अपने अंदाज में बनाया है। किसी ने सेवा पखवाड़ा लगाया तो किसी ने स्वच्छता अभियान का आयोजन किया और इसी के साथ कई जगहों पर रक्तदान का शिविर भी लगाया गया। उनके संसदीय क्षेत्र यानी कि अगर काशी की बात करें तो वहां पर विशेष आरती की गई। यानी कि कुल मिलाकर देश ने राष्ट्र के महानायक का जन्म दिवस अपने अपने अंदाज में मनाया। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पचहत्तर के हुए पीएम मोदी, जन्मदिन का जश्न। बीजेपी का सेवा पखवाड़ा, कई जगह कार्यक्रम। देश हुआ मोदीमय, बधाइयों का तांता। भारत के विकास को पंख देने वाले नायक नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। पीएम मोदी 75 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में उनके समर्थकों ने खास अंदाज में जश्न मनाया। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। हैप्पी बर्थडे टू यू मोदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब ये 3 तस्वीरें देखिए। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के जन्मदिवस के मौके पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कुछ इसी अंदाज में राजस्थान की मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी झाड़ू लगाकर पीएम के जन्मदिन पर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने भी स्वच्छता अभियान में भाग लिया। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत रक्तदान किया। ये रक्तदान शिविर अगले 15 दिनों तक चलेगा। सेवा पखवाड़े के रूप में देश की जनता को अनेकों सेवा की योजनाएं समर्पित करते हुए पूरा का पूरा देश सेवा के संकल्प में लगा है। दिल्ली सरकार भी इसी सेवा के काम से आज की शुरुआत करेगी और रक्तदान शिविर में भाग पूरी दिल्ली विजिट करी, रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा दिल्ली को? ये सब 15 दिन 75 योजनाएं, ये सब दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की सेवा के लिए। वहीं रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर रेत की कलाकृति बनाई। इसके लिए उन्होंने 750 कमल के फूलों का इस्तेमाल किया। अब ये तस्वीर देखिए। पीएम के संसदीय क्षेत्र काशी में गंगा आरती की गई। सभी के हाथों में तिरंगा झंडा और पीएम मोदी की अलग अलग फोटो नजर आई। कुल मिलाकर पीएम मोदी का जन्मदिन खास अंदाज में मनाया जा रहा है। बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में रक्तदान, स्वच्छता अभियान और नमो युवा रन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीएम मोदी का जन्म दिवस हमेशा व्यक्तिगत उत्सव से ज्यादा सेवा और राष्ट्र निर्माण का प्रतीक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।